बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। सबसे पहले हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारी वीडियोस को देखते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, सब में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैथमेटिक्स को सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6C। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन एक्सरसाइज 6C। इससे पहले हमने की थी एक्सरसाइज 6A और 6B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हुगजिन्स फादर गिव्स हर $120 ईच मंथ, $120 एज हर मंथली अलाउंस। हुगजिन के जो फादर हैं वो उसको $120 देते हैं एज अ मंथली अलाउंस, यानी कि उसको पर मंथ के हिसाब से $120 उसको देते हैं। पार्ट ए क्या है, इफ़ शी स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ $5 ईच डे। अगर वो रोज़ाना $5 स्पेंड करे, ठीक है, अगर वो रोज़ाना $5 जो है वो खर्च करती हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी डैट शी इज़ लेफ्ट आफ्टर 3 डेज़। तो आपने वो मनी फाइंड करनी है जो कि उसके पास बाकी बच जाएगी 3 दिनों के बाद। तो पहले तो आप वो मनी फाइंड करें जो उसके पास 3 दिनों की है, यानी कि वो 3 दिनों में जो पैसे खर्च करती है, पहले आप वो फाइंड करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो टोटल मनी उसके पास है उसमें से आप 3 डेज़ के पैसे माइनस कर दें तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ए का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी। टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास है $120। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हुगजिन स्पेंड्स मनी ऑन इन 1 डे। तो वो एक दिन में जो है वो कितने पैसे खर्च करती है, वो है $5। उसके बाद हम लिखेंगे हुगजिन स्पेंड्स मनी इन 3 डेज़। तो अगर एक दिन में वो $5 स्पेंड करती है तो 3 डेज़ का मतलब है कि वो 3 दिनों में कितने पैसे खर्च करेगी। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप 3 दिनों के पैसे को प्लस कर लें, यानी कि 5 + 5 + 5। ओके, और दूसरा तरीका क्या है कि आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें। अगर आप ₹50 रोज़ाना के घर से लेते हैं तो आप एक दिन के आपके होते हैं ₹50, तो 2 दिन के कितने हो जाएंगे, 50 + 50 यानी कि ₹100। 3 दिन के कितने हो जाएंगे, 50 + 50 + 50, ₹150। इसी तरह से आप अपने पैसे को प्लस कर सकते हैं, या फिर आप जितने डेज़ के हैं उस डेज़ को, नंबर ऑफ़ डेज़ को आप एक दिन के पैसों से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो हुगजिन स्पेंड्स मनी इन 3 डेज़, इसका आंसर आ जाएगा $15। तो अब देखें, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी डैट शी इज़ लेफ्ट विद हर आफ्टर 3 डेज़। तो अब आप यहाँ पर लिखें अमाउंट ऑफ मनी डैट शी इज़ लेफ्ट विद हर आफ्टर 3 डेज़। अच्छा, वो अमाउंट ऑफ मनी कैसे आएगी, वो आप क्या करें कि आप टोटल में से, यानी कि $120 में से $120 इसमें से आप माइनस कर दें वो पैसे जो उसने 3 डेज़ में स्पेंड किए हैं, यानी कि उसने 3 दिनों में जो खर्च किए हैं वो हैं $15। तो आप इसको माइनस कर दें $15 को। ओके, तो 120 - 15 का आंसर आपके पास आ जाएगा $105। डेट्स इट, ये इस पहले पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में क्या है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी डैट शी इज़ लेफ्ट विद हर आफ्टर 6 डेज़। अब आपने फाइंड करना है 6 डेज़ का। तो अब सारा प्रोसीजर यही है, तो आपने इसी को दोबारा करना है, लेकिन जहाँ पर 3 आ रहा है वहाँ पर अब आ जाएगा 6। तो पहले आपने लिखना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी $120, हुगजिन स्पेंड्स मनी इन 1 डे $5, हुगजिन स्पेंड्स मनी इन 3 डेज़ 6 डेज़। यहाँ पर आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 6। तो 5 6 आपके पास होता है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 30। तो अब देखिए अमाउंट ऑफ मनी डेट शी इज़ लेफ्ट विद हर आफ्टर 3 डेज़, तो ये आ जाएगी 120 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 30। तो 120 में से 30 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। तो $90 आपके पास आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर आप लिखते हैं 6 डेज़। छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं
टाइपिंग की मिस्टेक्स, उनको प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि सर इस क्वेश्चन में टाइपिंग की ये मिस्टेक है, या अगर कोई क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, तो उसको भी आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया। और अगर समझ आए, क्वेश्चन अच्छा लगे, तो प्लीज़ फिर भी कमेंट्स किया करें कि सर थैंक यू वेरी मच, आप मेहनत कर रहे हैं और हमें समझ आ रही है, और अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 10 डेज। तो अब आपने भी सारा वही काम करना है, तो जहां पर 6 आ रहा है वहां पर आप लिख देंगे 10 डेज। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ मनी $120, हुसैन स्पेंड्स मनी इन 1 डे $5, हुसैन स्पेंड्स मनी इन 10 डेज, तो 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 10, तो हुसैन स्पेंड्स मनी इन 10 डेज आ जाएगा, 5 10s आ जाएगा आपके पास 50। तो अमाउंट ऑफ मनी डेट शी इज लेफ्ट विद हर आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद जो उसके पास पैसे बचेंगे वो कैसे आएंगे, टोटल पैसे 120 में से आप 10 दिनों के पैसे यानी कि $50 को आप माइनस कर देंगे। तो 120 में से 50 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 70, तो ये बन जाएगा $70। ओके जी, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अच्छा, आप देखें सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट। गिवन दैट $Y represents the amount of money Huxin has left after X days, copy and complete the table। अच्छा, अब देखें ये बता रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ मनी वो उसके पास है उसको $Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और जो उसके पास बाकी पैसे जितने दिनों में पैसे बच रहे हैं उसको वो X कह रहे हैं। ओके, गिवन डैट Y रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि Y आपके पास यहाँ पर मनी है, एंड हुसैन लेफ्ट आफ्टर X डेज, और जितने डेज के बाद उसके पास पैसे बचते हैं वो X है। तो X यहाँ पे गिवन है 3, 6 और 10, तो ये X वही है जो ऊपर दिया हुआ है, ये देखें 3, 6 और 10। अच्छा, तो अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल को कंप्लीट करेंगे तो जब देखें आपके पास जब 3 था, यानी कि जब 3 डेज़ की बात कर रहे थे आप, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा था, आपके पास आंसर आ रहा था 105, फिर आपके पास आ रहा था 6 डेज़ पे 90, और फिर 10 डेज़ पे आ रहा था आपके पास 70। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 105 जो कि मनी उसके पास जो पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे 90 और यहाँ पर लिख देंगे 70। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ऑलराइट जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो आपने ये टेबल कंप्लीट करना है, तो टेबल को हम आंसर में लिख देते हैं। इसका सलूशन तो लिखना याद नहीं रहा हमें, चलिए यहाँ पर लिखते हैं जी बी पार्ट। बी पार्ट लिख के तो आपने इसके जो आंसर है, जो इसका सलूशन है, उसमें आपने इसका टेबल बना के तो बता देना, बस ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं सी पार्ट। ओके, सी पार्ट में क्या है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 डे on the horizontal axis and 1 centimeter to represent 10 days on the vertical axis, plot the pairs of values x, y। अच्छा, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, आपने ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर कोशिश किया करें कि आप नैरो लाइंस वाले लें, जिसमें बारीक बारीक सी लाइंस होती हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर एक नंबर 5 आ रहा है, दूसरा नंबर 10 आ रहा है, तो जो उसके दरमियान जो लाइंस हैं वो हैं 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर 5 लाइंस होती हैं। तो 5 लाइंस का मतलब है कि आपने एक नंबर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये बातें आपको तब समझ आएगी जब ग्राफ पेपर आपके सामने होगा। चलें जी, क्वेश्चन करते हैं। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, आपने ग्राफ पेपर लेना है यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 डे। आपने 1 सेंटीमीटर को 1 डे के लिए रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपने 1 डे लेना है ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि आपने जो लेने हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपने लेना है यहाँ पर आपने लेने हैं डेज, ठीक है। और आपने 1 सेंटीमीटर को
ये जो इतना होता है ना 1, ये वाला ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर को आपने 1 डे लेना है, ये 1 डे, ये 2nd डे, ये 3rd डे, ये 4th डे, 5th डे, 6th डे, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10 ऑन द वर्टिकल एक्सिस। फिर आपने 1 सेंटीमीटर को $10 लेना वर्टिकल पे, ये तो हॉरिजॉन्टल था तो यहाँ पर वर्टिकल भी होगा। वर्टिकल पे ये आ जाएगा पहले 10, फिर ये आ जाएगा आपके पास 20, फिर ये आ जाएगा आपके पास 30, और इस तरह से सारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया। प्लॉट द पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ एक्स वाई। आपने एक्स वाई जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ है इसको आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यानी कि सी पार्ट में आपने सिर्फ ग्राफ बनाना है। तो ये देखें, ग्राफ हमने आपके लिए बना लिया है पहले ही। तो अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ग्राफ हमने कैसे बनाया है। अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उन्होंने आपसे कहा है कि आपने लेनी है हॉरिजॉन्टल पे 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 डे। तो ये देखें, ये 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 डे। तो 1 डे आपके पास जो है ये आ जाएगा 1 डे, ये 2nd डे, ये 3rd डे, ये 4th डे, 5th डे, 6th डे, 7th डे, 8th डे, 9th डे, 10 डेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10 ऑन द वर्टिकल एक्सिस। अब देखिए, वर्टिकल पे आपने 1 सेंटीमीटर को $10 लेना, ये डॉलर्स हैं। $10, $20, $30, $40, $50, $60, $70, $80, $90, $110 एंड 110, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हमने क्या करना है कि हमने प्लॉट द पेयर ऑफ वैल्यूज़ एक्स वाई। अच्छा, अभी एक्स वाई वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपने पहले टेबल बनाया उसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ ली थी, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं एक्स वाई, ठीक है। तो आपको दिखा भी देते हैं एक बार। ये देखिए, ये एक्स है और ये वाई है, ये वाली वैल्यूज़ हैं, ओके। 3, 105, 6, 90 और 10, 70। इसमें 3, 6 और 10 ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं, और 105, 90 और 70 ये वर्टिकल वैल्यूज़ हैं जो कि ऊपर की तरफ आ रही हैं। अब आपने इनका ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि आप क्या करेंगे कि आप देखें कि हॉरिजॉन्टल पे 3 कहाँ पे आ रहा है। ये आपके पास नंबर आ गया 3 यहाँ पर। अब देखें, वर्टिकल पे 105 कहाँ पे आ रहा है, ये 100 है। इसके दरमियान मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास लाइंस होती हैं, जैसे ये है, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। और अब देखें, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास अगर 5 लाइंस का 5 का इंटरवल हो, जैसे अगर यहाँ पे 100 होता और यहाँ पे 105 होता, तो ये आप हर लाइन को एक नंबर ले लेते। यानी कि ये लाइन आती 101, 102, 103, 104, 105। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ पर आपके पास 100 और 110 है, यानी कि 10 वैल्यूज़ हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक लाइन को 2 कंसिडर करना है। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये होगी 102। फिर जो ये लाइन है ये वाली, ये होगी 104। फिर जो इसके ऊपर आएगी 106। तो अब देखिए, 106 और 104 के दरमियान आ रहा है 105। तो 105 ये मिल जाएगा, और 3 यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो दोनों यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट पे हमने क्रॉस लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और इसके ऊपर हमने लिख दिया 3 और 105, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर 3 डेज़ में उसकी अर्निंग है या उसके जो पैसे मिलते हैं वो है 105, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है 6 और 90। 6 डेज़ हैं और 90। तो 90 तो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस लाइन को आप आगे बढ़ाएं और यहाँ से 6 को आगे बढ़ाएं, तो ये दोनों यहाँ मीट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और 90। उसके बाद है 10 और 70। तो 10 को आप आगे बढ़ाएं 70 की तरफ, 70 को आगे बढ़ाएं 10 की तरफ,
दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा 10 और 70। तो ये हमारे पास ग्राफ सारा प्लॉट हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ बेसिकली प्लॉट हम अगर करें, इसके ऊपर आपको करना सिखाएं सारा, तो एक ग्राफ पे तकरीबन हमें 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स जो है ना, जब इनको हम टाइप करते हैं, इनको ऊपर नीचे करते हैं, तो ये बहुत सारा टाइम लेते हैं, तो फिर आप इतना बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए हम इसको पहले से ही ग्राफ को बना के रख लेते हैं ताकि आपको दिखा सकें। ओके जी, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, द ग्राफ शोज that P liters of petrol are consumed by a car to travel D किलोमीटर। ग्राफ के ज़रिए हम देख सकते हैं कि P लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो है वो कंज्यूम हो रहा है बाय अ कार टू ट्रेवल D किलोमीटर। यानी जो कार का जो पेट्रोल है उसको P से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखें, ये ग्राफ है, जो गाड़ी में जो पेट्रोल यूज़ हो रहा है उसको P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और जो गाड़ी जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको D से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये D है, ये सारा डिस्टेंस है, और ये जो है यहाँ पर P है, ये सारा पेट्रोल है इन P लीटर्स। ओके, ये ग्राफ गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब करना क्या है, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड हाउ फार द कार कैन ट्रेवल इफ़ इट हैज़ 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो हमने ये फाइंड करना है कि कार कितना ट्रैवल कर सकती है अगर उसके पास 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल हो। ओके, तो आप सिंपली क्या करें, पहले हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। आप ग्राफ पे आएँ तो यहाँ पर आप सिर्फ ये देखें कि जो 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है उसमें कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ये पेट्रोल है लीटर्स में, ये 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो 3 लीटर देखें कि ग्राफ के साथ जाकर यहाँ पर जो है वो मीट कर रहा है। ओके, तो अब इस जो नंबर मीट कर रहा है इसको आप ले आए यहाँ पर इस साइड पे, तो देखें उधर वो कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, किस नंबर से मिल रहा है। तो ये देखें, ये इधर आकर मीट करेगा। तो अब देखें ये 20 है, ये 30 है, तो यहाँ पर जो ये वाला नंबर है ये है 25। ओके, तो 25 के बाद आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 27, फिर 28, 29 और फिर ये 30। तो ये अप्रॉक्सीमेट 27 और 28 के दरमियान आ रहा है। लेकिन ये एग्जैक्ट आपके पास तब आएगा जब आपके पास नैरो लाइंस का ग्राफ होगा। नैरो लाइंस के ग्राफ में क्या होगा कि आप एग्जैक्ट देखेंगे किस लाइन पे मीट कर रहा है, उस लाइन का यहाँ पे आंसर देखेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट 27 इसका आंसर आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 27। How far the car can travel if it has 3 liters of petrol? Car can travel 27 kilometers if it has 3 liters of petrol. बहुत ही ख़राब किस्म की एवरेज है इस कार की, क्योंकि जो बड़ी पुरानी से पुरानी कार भी जो है ना वो 3 लीटर्स में 27 से ज़्यादा कवर करती है। अच्छा जी, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके जी, अब आप फिर ग्राफ पे आ जाएं। ग्राफ पे आने के बाद आप यहाँ पर देखिए 5.2 कहाँ पे है। ये 5 है, तो ये है 5.5, 5.5, ठीक है। ये वाला 5.5 है। ओके, तो हमने देखना है 5.2, तो 5.5 ये आ जाएगा 5.4, ये 5.3 और ये आ जाएगा 5.2। अच्छा, आप देखें ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली ग्राफ पे कहाँ पे जाके मीट कर रही है, यहाँ पर। तो अब ये देखें कि ये नंबर इधर कौन सा नंबर आ रहा है, इसको आप इस तरफ जो है वो मीट कर दें इसके साथ।
ये लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो यहाँ पे जाके मीट कर रहा है। आपने लाइन सीधी लगानी है, स्केल यूज़ करना है। तो अच्छा ये देखिए, ये 40 है और ये आ जाएगा 45, तो ये 45 से थोड़ा सा ऊपर 46 और 47, तो ये अप्रॉक्सीमेट 47 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 47। बहुत ही आसान है ग्राफ्स तो, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्राफ के पेपर में भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, क्लास में भी ठीक तरह से नहीं पढ़ते, यूट्यूब से भी नहीं पढ़ते। तो भाई पढ़ना तो है, कहीं से तो पढ़ो अल्लाह के बंदो। अच्छा, 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो आप यहाँ पे लिखें कार कैन ट्रेवल 47 kilometer if it has 5.2 liters of petrol। ओके जी, उसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट है द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 36 किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, अच्छा हाउ फार द कार, नहीं, यूज द ग्राफ टू फाइंड, हमने ग्राफ को यूज करना है क्या फाइंड करने के लिए। ये देखिए, यूज द ग्राफ टू फाइंड दिस। हमने ग्राफ को यूज करके फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 36 किलोमीटर्स। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है पेट्रोल की जो कि 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए चाहिए होगी, यानी कि कितने का पेट्रोल लगेगा। गिवन डैट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट $1.40। 1.40 कहते हैं या 1.4 कहते हैं, बोथ आर सेम। अच्छा जी, तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कैलकुलेट करने से पहले आप ये देखें द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 36 किलोमीटर, कि 36 किलोमीटर के लिए जो है वो कितना पेट्रोल चाहिए। जो जितना पेट्रोल आएगा ग्राफ से उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1.4 से, तो आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ओके, जैसे अगर आपने जाना है लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आपका जो है वो फ़र्ज़ करें कि जी 50 लीटर पेट्रोल लगता है, ठीक है। तो अब अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपीज़ हो, तो 50 लीटर की कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 50 को यानी कि 50 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आ जाएगा 5000। तो आपका 5000 का पेट्रोल लगेगा लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। इस तरह से जब भी आपने कहीं ट्रैवल करना हो तो आप प्लीज़ उसमें मैथमेटिक्स को यूज़ किया करें। जहाँ भी जाएं मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व किया करें, इससे आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी। इंडिया में कहा जाता है कि मैथ अच्छी होगी, पाकिस्तान में कहा जाता है कि मैथ अच्छा होगा। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा चलें जी, बी पार्ट करते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू 36 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर देखें कि आप 36 किलोमीटर जो है वो कहाँ पर आ रहा है। तो ये है किलोमीटर्स, यहाँ पर इस साइड पे ये आ गया 35, ठीक है। तो 35 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 36 को आप बढ़ाएं इस तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन के साथ। तो अब देखिए कि 36 किलोमीटर जो है वो यहाँ कहाँ पर आकर मीट कर रहे हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट ये 4 के आसपास ही आ रहा है, यानी कि आप इसको एग्जैक्ट 4 ले सकते हैं। देखें ये एग्जैक्ट 4 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ग्राफ से आपका एक आध पॉइंट का कोई डिफरेंस भी आ जाए तो पेपर में उसको इग्नोर किया जाता है, ये चीज़ ज़हन में रखें। अगर फ़र्ज़ करें कि आप जैसे आप बुक में आंसर है 4.8, तो आपका आंसर आ रहा है 4.7 ग्राफ से, ठीक है, तो आपका आंसर ठीक समझा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ के जो आंसर हैं उनको अप्रॉक्सीमेट कहा जाता है, तकरीबन ठीक हैं। ओके, इस तरह से कहा जाता है उनको। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेट 4 है। तो अब देखें क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड 36 किलोमीटर्स। इफ कार travels 36 kilometer, then it consumes petrol
इट कंज्यूम्स 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर लें कॉस्ट ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल 36 किलोमीटर। अच्छा, जब आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट $1.40। तो 4 लीटर्स की कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 1.4। ओके, तो 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.6। अच्छा, ये कॉस्ट है तो कॉस्ट होती है डॉलर्स में, तो ये आ जाएगा $5.6। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा $5.6। ऑलराइट, तो ये था बी पार्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है जी देवी। कोई इंडिया की देवी है, तो पता नहीं इंडिया की है या जापान की है, कहाँ की है, लेकिन इंडिया की है। ओके, अच्छा, देवी जो है द प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल फोटोग्राफी क्लब। ओके, देवी इज प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल फोटोग्राफी क्लब, स्कूल की प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसको आपने इग्नोर करना है, देवी को नहीं इग्नोर करना, लेकिन आपने उसकी जो डेजिग्नेशन है स्कूल प्रेसिडेंट, ये चीज़ें आपने पेपर में ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, इसलिए इन पे आपने बोदर नहीं होना होता। आपने जो मैथ के क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उन पे आपने बोदर करना है कि वो वैल्यूज़ किसकी हैं, कहाँ की हैं और कितनी हैं। विशेस टू ऑर्डर टी शर्ट्स विद द क्लब्स लोगो फॉर इट्स मेंबर्स। वो टी शर्ट्स ऑर्डर करना चाह रही है। शी गोज़ टू मिस्टर लीज शॉप। मिस्टर ली की शॉप पे जाती है। मिस्टर ली जापान में है तो फिर देवी भी जापान में ही होगी। टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग टी शर्ट्स। ओके, ठीक है, वो टी शर्ट ऑर्डर करने के लिए मिस्टर ली से जाके मिलती है। मिस्टर ली अ मैथमेटिक्स एंथुजियास्टिक। वाओ, मिस्टर ली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। मिस्टर ली को मैथमेटिक्स का शौक़ है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका मैथमेटिक्स में। शोज़ हर अ ग्राफ डिस्प्लेइंग द कॉस्ट $C ऑफ मेकिंग एंड टी शर्ट्स। वो उसको एक ग्राफ दिखाता है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ग्राफ के ऊपर, जो कि ग्राफ बताता है कि C कॉस्ट है। ठीक है, ग्राफ बता रहा है कि C कॉस्ट है ऑफ मेकिंग एंड टी शर्ट्स। एंड टी शर्ट्स बनाने की जो कॉस्ट है वो C है। ठीक है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। तो आपने जो है वो ये टेबल को कंप्लीट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी जब वो कहते हैं ना, देखें शोज हर अ ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, ये जो टेबल आपने कंप्लीट करना है ये आपने ग्राफ से कंप्लीट करना है। ओके, तो चले मूव करते हैं ग्राफ की तरफ। पहले ये टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओ कम ऑन, ग्राफ किधर गया? ग्राफ तो हमने अभी यहाँ पे लाए ही नहीं है। चलिए अभी ले आते हैं। ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है तो हम उसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। जी यही है, कॉस्ट $C और एंड टी शर्ट्स। ओके जी, ये आपके पास ग्राफ आ गया। ठीक है, ये ग्राफ है जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, हमने इसको अलहदा से ड्रॉ किया है। इसको हमने उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि कोरल ड्रॉ के ऊपर, समटाइम्स हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं। अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है तो ज़रूर बताइएगा, इस पर भी जो है वो हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अच्छा देखें, ये ग्राफ है आपके पास, तो अब ग्राफ को कहता है कंप्लीट करो। पहली वैल्यू है 10। जब 10 टी शर्ट्स हों तो उसकी आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, तो हम यहाँ से ग्राफ को पहले कॉपी कर लेते हैं और ये देखते हैं कि पार्ट कौन सा है। ये पार्ट तो कोई भी नहीं है, तो सिर्फ हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखकर, सोल्यूशन तो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसको ना ग्राफ को लिख लेते हैं ऐसे, आई मीन टेबल को लिख लेते हैं। अच्छा अब देखें, अब जब 10 टी शर्ट्स हों, ये N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स। जब 10 टी शर्ट्स हों तो आपने देखना है कि उसकी कॉस्ट कितनी है। तो आप क्या करें कि आप 10 को देखें कि वो C के साथ कहाँ मीट कर रहा है। ये 10 है
और ये ग्राफ पे ये सी के साथ यहाँ मीट कर रहा है, तो ये जो है ना $100 ये इसकी आ जाएगी कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप लिख दें 100। अच्छा जी, अब देखें उसके बाद है 30। जब 30 टी शर्ट्स हों तो उसकी कॉस्ट क्या है। 30 टी शर्ट्स हो तो 30 को देखें कि वो ग्राफ पे कहाँ मीट कर रही है। तो ये इसको यहाँ पे ले आएँ तो ये देखें 200। तो 30 टी शर्ट्स की जो कॉस्ट है वो आपके पास आ रही है 200। यहाँ पर आ जाएगा 200। उसके बाद देखें 50 टी शर्ट्स। तो 50 टी शर्ट्स की कॉस्ट देखें कितनी है। 50 को आप मीट करें ग्राफ पे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 300। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा 300। अच्छा, अगर एक चीज़ आप नोट करें तो देखें कि 10 टी शर्ट्स की अगर प्राइस 100 हो तो 30 की तो 300 होनी चाहिए और 50 की 500 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जैसे ही टी शर्ट्स की तादाद बढ़ रही है आपके जो पैसे हैं वो कम हो रहे हैं। ओके, अच्छा जी, उसके बाद देखें कि 70 टी शर्ट्स। तो ये 70 है, तो ये देखें यहाँ पे ग्राफ है और ये मीट कर रहा है 400 पे, तो 70 पे आ जाएगा 400। ये हमारे पास बन गया टेबल। ओके, अच्छा, आप देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। देवी notices that the cost per टी-शर्ट decreases। देवी ने ये नोटिस किया है कि जो कॉस्ट है टी शर्ट की पर टी शर्ट के हिसाब से वो डिक्रीज कर रही है व्हेन मोर टी शर्ट्स आर ऑर्डर्ड। जब ज़्यादा टी शर्ट आप ऑर्डर करते हो तो उनकी प्राइस कम हो रही है। ये देवी ने नोटिस किया, ये हमने भी नोटिस किया, ऑब्वियसली साफ नज़र भी आ रहा है। अच्छा, एंड इज़ पजल्ड बाय द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। तो वो ग्राफ की जो ऑब्जर्वेशन है उससे वो कंफ्यूज हो गई है, पजल में आ गई है। डैट ज़ीरो टी शर्ट कॉस्ट $50। ओहो, यानी कि वो इससे कंफ्यूज हो गई है कि ज़ीरो टी शर्ट $50 कैसे मीट कर रही है। देवी इस बारे में बहुत परेशान हो गई है। परेशान होने वाली बात भी है क्योंकि ज़ीरो टी शर्ट पे $50 आप दे रहे हो, इसका मतलब है कि यानी आप कोई टी शर्ट भी नहीं ले रहे हो तो आप फिर भी उनको $50 दे रहे हो। ये तो अजीब सी बात नहीं है। यानी कि आप बाज़ार जाते हो, आप टी शर्ट भी नहीं लेते हो तो उसको $50 दे आते हो। $50 पता है कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तान में? $50 बनते हैं अप्रॉक्सीमेट तकरीबन बनते हैं तकरीबन 8,000 रुपया। यानी कि आप टी शर्ट लेने जाओ, टी शर्ट पाकिस्तान से मिलती है 300 रुपये की, 400 रुपये की। 400 रुपये की टी शर्ट लेने जाओ तो उसको आप 8,000 रुपया दे आओ। ये लो भाई, कोई टी शर्ट नहीं दे रहे तो 8,000 दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। दिस इज इलॉजिकल। अच्छा, प्रोवाइड अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस प्रॉब्लम। ये देखिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आ गई। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो लेवल्स के पास्ट पेपर्स में, तो वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी मेंटेलिटी किस तरह की है। इसमें अगर आप देखें वो पूछ रहे हैं प्रोवाइड अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर आप सिर्फ ग्राफ को ही इसमें लिख देंगे ना कि ग्राफ ऐसे बना हुआ है, 0 पे ये आ रहा है, 1 पे ये आ रहा है, तो वो आंसर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि वो जो आपका पेपर चेकर है वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपको ग्राफ की समझ है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई अजीब तरह का आंसर लिख दोगे ना कि देवी नॉनसेंस है या वो जो ली है वो नॉनसेंस है, उसने ग्राफ गलत बनाया है, ये ऐसे ग्राफ होते ही नहीं है, इस तरह की आप अजीब सी बातें करोगे ना तो वो जो पेपर चेकर है ना वो आपको इसके 0 नंबर देगा। इसलिए आपने लॉजिकल आंसर देना है। तो लॉजिकल आंसर वो वाला जो कि आपके मेंटल लेवल पे है, आपके माइंड के हिसाब से जो लॉजिकल आंसर बनता है। मैं भी एक आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो मेरे माइंड के हिसाब से है और वो ज़्यादातर 90% केसेस में वो ट्रू है, वो ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही आप पेपर में लिख के आएँ। आप अपने हिसाब से भी आप कोई बेटर आंसर दे सकते हैं। चलें जी, अब हम इसका रिप्लाई करते हैं, इसका जवाब देते हैं यहाँ पर कि देवी ने नोटिस किया है कि ज़ीरो टी शर्ट कॉस्ट $50। ओके, तो देखें ये ग्राफ से नज़र भी आ रहा है कि अगर ग्राफ यहाँ मीट कर रहा है तो ये $50 बन रहे हैं और 0 और 50 यहाँ पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि 0 के फ़ौरन बाद आ रहा है 1।
ठीक है, 1 आ रहा है ना, और ये जो ये नंबर है ना, ये वाला, ये 5 है, यानी कि ये 5 टी शर्ट्स की प्राइस कितनी बन रही है? 5 टी शर्ट्स की बन रही है अप्रॉक्सीमेट 0, तो ये आ गया 50, तो ये अप्रॉक्सीमेट $75 बन रही है 5 टी शर्ट्स की। तो फिर यहाँ पे देखिए 1 टी शर्ट की प्राइस कितनी बन रही है, 1 टी शर्ट यहाँ मीट करेगी, तो ये 50, तो 50 से थोड़ा सा आगे जाएं तो ये अप्रॉक्सीमेट बन जाएगा $60, ठीक है। तो 1 टी शर्ट की प्राइस $60 आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपने वहाँ पर लिखनी है इसके आंसर में जो वो पूछ रही हैं। अच्छा, इसका सीधा सा जवाब आपने लिखना है, सिंपल सा, कोशिश करना है छोटा सा जवाब दें। वैसे तो इसका जवाब बहुत बड़ा बनता है, लेकिन मैं उसको कोशिश करूँगा प्रिसाइज करके आपके पास रिप्रेजेंट करूँ। 0 टी शर्ट्स मीन्स नो टी शर्ट, ठीक है। 0 टी शर्ट का मतलब है नो टी शर्ट। समटाइम्स we need 0 value to plot our graph, okay, but it does not mean that 0 product will have some money. If we notice that 1 t-shirt costs $60, 1 t-shirt costs $60, so it is logical, but 0 t-shirt costs $50, 0 t-shirt costs $50 is illogical. So 0 t-shirt costs $50 is illogical and 1 t-shirt costs $60 is logical. तो इसके बाद आप लिख दें कि जो देवी की ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है। देवी ऑब्जर्वेशन अबाउट 0 t-shirt from the graph is correct. ज़ीरो टी शर्ट मीन्स, अच्छा हम ये लाइन ना शुरू में लिख सकते हैं, हम ये लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। देवी ऑब्जर्वेशन अबाउट 0 टी शर्ट फ्रॉम द ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है। तो बट ठीक है, बट 0 टी शर्ट मीन्स, इस बट को आप इसके साथ ही मिला लें, एक ही सेंटेंस लें, okay, but 0 t-shirt means t-shirts means no t-shirt, okay. Sometimes we need 0 value to plot our graph, okay, ठीक हो गया, but it does not mean that 0 product will have some money. Obviously 0 product है तो कोई money नहीं है उसकी. If we notice that 1 t-shirt costs $60, it is logical, but 0 t-shirt cost $50 is illogical. ओके तो बस इस तरह का आप ध्यान से लिख देना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी को याद करके जाएं, यही आंसर लिखें, और पेपर में ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही क्वेश्चन आए। पेपर में अनसीन क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सिमिलर होते हैं आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी देवी हैज़ टू पे फॉर 68 टी शर्ट्स, ओके। इसके पार्ट्स होने चाहिए, लेट मी सी फ्रॉम बुक के इसके पार्ट्स हैं कि नहीं। आई एम रियली सॉरी, इसके ना पार्ट्स हैं,
बुक से वो टाइपिंग एरर है हमारा, तो उसके पार्ट्स लिखना याद नहीं रहा। ये सेकंड पार्ट है। और क्वेश्चन में भी देखें, ये कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल बिलो, ये फर्स्ट पार्ट है। और फिर जहाँ से देवी शुरू हो रही है ये आपके पास सेकंड पार्ट है। फिर जो फाइंड द अमाउंट है ये आपके पास थर्ड पार्ट है। और इफ देवी जो है ये आपके पास फोर्थ पार्ट। अच्छा, तो ये जो हमने पहला टेबल कंप्लीट किया है ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पार्ट का टेबल है। अच्छा, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी देवी हैज़ टू पे फॉर 68 टी शर्ट्स। तो आपने 68 टी शर्ट्स की मनी फाइंड करनी है जो कि देवी को पे करनी पड़ेगी। तो ये आपने फाइंड करना है ग्राफ से। ओके, जो हमने वन टी शर्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो सिर्फ इस आंसर के लिए था, ठीक है। उसको आपने ग्राफ में या कहीं भी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना, आपने ग्राफ से ही सारी कैलकुलेशन को फाइंड करना है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी देवी हैज़ टू पे 68 टी शर्ट्स। तो आप ग्राफ पे जाएं तो देखें 68 टी शर्ट्स कहाँ पे आ रही हैं, तो वहाँ से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। ये आगे 65, 6, 7, ये आगे 68, ये 68 टी शर्ट्स हैं। तो ये देखें कि ग्राफ में कहाँ पे जाके मीट कर रही हैं। तो इसको आप यहाँ पे ले आएँ तो ये देखें इधर आकर मीट करेंगे अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट बनता है 390। तो ये आ जाएगा देवी हैव टू पे $390, come on, 390 for 68 t-shirts। ओके, नेक्स्ट आ जाए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? इफ देवी हैज़ अ बजट ऑफ $410, स्टेट द नंबर ऑफ टी शर्ट्स शी कैन ऑर्डर। अगर देवी के पास $410 हों तो आपने वो नंबर ऑफ टी शर्ट्स फाइंड करने हैं जो कि देवी ऑर्डर कर सकती है। तो पहले देखें कि $410 जो हैं वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है ग्राफ में। ये आपके पास ग्राफ आ गया। अच्छा देखिए $410, तो ये 400 है, ये 350 है, तो 400 तो ये आ जाएगा 450। सॉरी, ये क्या हो गया? अच्छा, ये आपके पास जो नंबर है ना ये वाला, ये आ जाएगा 450। तो हमें चाहिए 410, तो 410 तकरीबन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखें कि ये कहाँ पे मीट कर रहा है। इसको ले जाएं ग्राफ पे, तो ये अप्रॉक्सीमेट इधर आ रहा है, इसको मिलाएं इधर इसके साथ, तो ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आ रहा है। तो ये बनता है अप्रॉक्सीमेट 72। तो इन $410 देवी कैन ऑर्डर टी शर्ट्स। देवी कितनी टी शर्ट्स ऑर्डर कर सकती है? वो है 72। तो देवी 72 टी शर्ट्स ऑर्डर कर सकती है $410 के अंदर। और एड जी, ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा स्वीट सा कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हमारा दिल करता है काम करने को। वरना जब हमने ये चैनल बनाया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे। तो लेकिन लोगों को ज़रूरत है मैथमेटिक्स सीखने की, तो हम सिखा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा सिखाएं। तो
तो अगर आपको वाकई अच्छा लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। एक काम जो आप नहीं करते कि आप वीडियो देख लेते हैं, सारा फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये बुरी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और हंसते रहें और बसते रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।